नमस्ते। कभी कभी एक ख्याल आता है ना कि जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं क्या वो वाकई हमारी है। आज हम एक ऐसे ही फलसफे में उतरेंगे, एक ऐसा दर्शन जो उन हर चीजों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं। देखिए, ये फ़लसफ़ा कोई तसल्ली या दिलासा देने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी तो पहली शर्त ही यही है कि हम उस कीमत को समझें जो हम खुद को धोखा देके चुकाते हैं, और ऐसे सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं जो हमें असहज कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जिंदगी सच में हमारी है या हम बस किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर चलते जा रहे हैं। यही सवाल हमें इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ ले जाता है। तो आखिर वो सबसे बड़ी समस्या है क्या? वो है नींद में चलना, मतलब एक मशीन की तरह बिना सोचे समझे एक अचेतन जिंदगी जीते जाना। ये नींद में चलना वाला जो आइडिया है ना, ये बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे ज्यादातर काम, हमारी प्रेरणाएं, वो असल में हमारी हैं ही नहीं, वो तो उधार की हैं। हम सब एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और ये रास्ता अक्सर पहले से ही तय लगता है ना? बचपन में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, फिर एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी, प्रमोशन की दौड़ और आखिर में रिटायरमेंट की प्लानिंग। इस पूरी भाग दौड़ में हम खुद कहाँ हैं? ये तो बस एक पड़ाव से दूसरे तक की एक कभी न खत्म होने वाली रेस लगती है, जिसकी फिनिश लाइन भी पहले से तय है। तो सवाल ये है कि ये मशीनी जिंदगी आती कहाँ से है? इस फलसफे के मुताबिक हमारे सारे दुखों की जड़ उन झूठों से हमारी वफादारी में है, जिन्हें हम खुद ही सींचते हैं, पालते पोसते हैं। और यही इस फलसफे का सबसे अहम आइडिया है, झूठा स्व। ये वो नकली पहचान है जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है, और फिर अपनी पूरी जिंदगी बस उसी की हिफाजत में लगा देते हैं, चाहे वो हमें अंदर ही अंदर कितना भी दुख क्यों न दे रही हो। अब सवाल ये है कि ये झूठ आते कहाँ से हैं? देखिए, कुछ झूठ तो हमें अपने परिवार और समाज से विरासत में मिल जाते हैं। कुछ झूठ हम खुद से बोलते हैं ताकि हम कंफर्टेबल बने रहें, अपनी कमियों को छुपा सकें, और हम अपनी असुरक्षाओं को बड़े बड़े आदर्शों और संस्कृति के पर्दे के पीछे छिपा लेते हैं। तो ठीक है, अगर समस्या ये सारे झूठ हैं, तो फिर इसका इलाज क्या है? मजे की बात यह है कि ये फलसफा कोई नया विश्वास थमाने की बात नहीं करता। नहीं, ये बस एक सीधा सा तरीका बताता है। खुद को देखो, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी लाग लपेट के, बस देखो। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सच्चाई किसी किताब या फिलॉसफी में नहीं है, वो तो जिंदगी के फैक्ट्स में है, तथ्यों में। अपने काम को देखो, अपने विचारों को देखो, देखो कि हमारा समय असल में जाता कहाँ है। इसी को बिना किसी फिल्टर के देखना खुद को जानने का अकेला रास्ता है। और यहीं पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा होता है, हमारी असली पहचान क्या है? वो जो हम दुनिया को बताते हैं, या वो जैसे हम असल में अपनी जिंदगी जीते हैं? इस फलसफे के हिसाब से हमारी सच्चाई हमारे कहे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे हर रोज के कामों में, हमारे जीने के पैटर्न में छिपी हुई है। ये हमारे दावों और हमारी असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। कोई कह सकता है मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उसका समय असल में जाता कहाँ है। कोई कह सकता है मुझे आगे बढ़ना है, पर उसके दिमाग में दिन भर चलता क्या है। हमारी जिंदगी ही हमारा असली आईना है। चलिए अब इस तरीके को दो सबसे गहरे इंसानी जज्बातों पर लागू करके देखते हैं, डर और प्यार, और समझते हैं कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है। अक्सर हम डर को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, है ना? लेकिन ये फलसफा कहता है कि डर दुश्मन नहीं, एक मैसेज है, एक संदेश। डर हमें बस ये बताता है कि हम अंदर से कहाँ-कहाँ दूसरों पर निर्भर हैं। हमारे वो कौन से विश्वास हैं जिन्हें हमने कभी जांचा परखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डर बाहर के खतरों की चेतावनी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की किसी कमी का सिग्नल है। जब हम दूसरों की मंजूरी, उनके अप्रूवल पर टिके होते हैं, तो रिजेक्शन का डर पैदा होता है। डर हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ पर असली नहीं हैं, कहाँ अधूरे और बनावटी हैं। और ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया है कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस डर का इलाज नहीं है, वो तो बस उसका एक मुखौटा है। सोचिए, कॉन्फिडेंस की जरूरत ही तब पड़ती है जब अंदर कहीं गहरा डर बैठा हो। जो इंसान सच में आजाद है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि क्लैरिटी चाहिए, चीजों को साफ साफ देख पाने की ताकत। और बिल्कुल इसी तरह ये फलसफा प्यार के बारे में हमारी सोच को भी चैलेंज करता है। जिसे हम अक्सर प्यार कहते हैं, वो असल में एक सौदा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे रिटर्न की उम्मीद की जाती है।
वो चाहता है कि दूसरा उस पर निर्भर रहे, जबकि असली प्यार वो तो एक आनंद है जिसका कोई मकसद नहीं। वो दूसरे को बांधना नहीं, आज़ाद करना चाहता है। तो फिर इस मुश्किल रास्ते की मंजिल क्या है? देखिए, ये फ़लसफ़ा आराम या खुशी का कोई झूठा वादा नहीं करता, बल्कि ये उस गहरी आज़ादी का वादा करता है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से मिल सकती है। यहाँ बात बिल्कुल साफ है। इस अंदरूनी काम का इनाम आराम नहीं है, बल्कि ऑथेंटिसिटी है, यानी अपने सच में जीना और हर तरह के भ्रम से आज़ादी। ये रास्ता बाहरी चमक दमक का नहीं, बल्कि अंदरूनी विकास का है। इसे समझने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है, एक कार का। हम अपनी सारी एनर्जी कार को बाहर से चमकाने में, उसे पॉलिश करने में लगा सकते हैं, या फिर उसके इंजन को मजबूत बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। एक सिर्फ दिखावा है, दूसरा असली तरक्की, और चुनाव हमेशा हमारा होता है। हमें सिर्फ चमकना है या सच में बढ़ना है। और आखिर में आता है सबसे शक्तिशाली एहसास कि पिंजरा तो कभी बाहर था ही नहीं। जिन जेलों में हम बंद हैं, वो हमारे ही विश्वासों और डरों से बनी है। हमें किसी और ने कैद नहीं किया है, हमारे अपने ही मन ने हमें पकड़ रखा है। तो अंत में बस यही एक सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे फलसफे की आत्मा है, कि अगर वो सब कुछ जिस पर हम यकीन करते हैं वो एक उधार का झूठ है, तो फिर पीछे क्या बचता है? सच क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।